बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान का अमेरिका पर पलटवार सामने आया। इराक के एरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। यूएस मिलिट्री बेस पर हमले के बाद धमाका हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी साझा की गई। इराक के एरबिल में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है ईरान ने। मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, दूतावास हैं, उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि उन होटल्स को भी टारगेट कर रहा है ईरान, जहां पर अमेरिकी अधिकारियों के होने की जानकारी। इस बीच ये बड़ा हमला उत्तरी इराक के सुलेमानिया में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुर्द के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी दी गई है। उत्तरी इराक के सुलेमानिया में इस धमाके को अंजाम दिया गया, यानी कि बड़ा हमला किया गया। कुर्द के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। कुर्द लड़ाकों की ओर से जो आवाजें उठ रही हैं, उसके बाद मुश्किलें ईरान की ओर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी ओर कुर्द लड़ाकों को अमेरिका के समर्थन का जिक्र इनको और बल देता है। इस बीच कुर्द लड़ाकों के मुख्यालय पर हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। कुर्द के मुख्यालय को टारगेट किया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अब बात होगी मिडिल ईस्ट में मचे उस भूचाल के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान है। ईरान के खिलाफ अमेरिका बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अब तक अमेरिका के 2 समुद्री बाहुबली मौजूद थे, अब तीसरा बाहुबली पहुंचने वाला है, जिससे ईरान परेशान है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े जल जंग का सच। मिडिल ईस्ट में मिसाइल गरज रही हैं। आसमान से लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। ड्रोन की बारिश हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही ईरान के आसमान पर अमेरिकी वायुसेना का कंट्रोल होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी सेना जब चाहे, जहां चाहे, ईरान के कोने कोने में आसमान से बमबारी कर सकेगी। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर के सामने फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने अब अमेरिका की उस ताकत पर हमला करना शुरू कर दिया है जिस पर ट्रंप को काफी नाज है। ईरान का ये हमला अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट करके किया गया है। ईरान की नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले किए हैं। ईरान लगातार दावा कर रहा है कि वो अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबा देगा।
ने ईरान को जितना कमजोर समझा था वह उससे उल्टा निकला। ईरान की मिसाइलों ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड को भी निशाना बनाया है। इसे देखते हुए अब वह अपनी सैन्य ताकत और बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पश्चिम एशिया में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। अभी जो नेवी की जो लड़ाई चलेगी वो सिर्फ ईरान की मिसाइल्स की तरफ से होगा। मिसाइल यानी एंटी शिप मिसाइल्स फायर करेगा ईरान, या फिर वो अंडर वाटर ड्रोन्स यूज करेगा जो कि ईरान के पास हैं, या फिर वो जो स्पीड बोट्स इसके पास बची हुई हैं, इन्होंने छुपा के रखी हुई थी ईरान ने, ये उनको यूज करेगा। बट ये कहना कि अमेरिका की नेवी और ईरान की नेवी का कोई कंपैरिजन है, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है, क्योंकि दोनों नेवीज का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वो तो आप ऐसे कर रहे हो कि जी मैं एक तरफ सोना पकड़ा हुआ है जो कि मैं कहता हूं कि अमेरिकन नेवी को कह लीजिए, और दूसरी तरफ लोहे का एक टुकड़ा पकड़ा है जो कि ईरान के पास आज की तारीख में ईरानी नेवी बच गई। समंदर में अमेरिका का चक्रव्यूह है जिसमें अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। तो वहीं यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड स्वेज नहर को पार करते हुए लाल सागर पहुंच गया। तो वहीं अब अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मेडिटेरेनियन सी में पहुंच रहा है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश जल्द अटलांटिक पार कर पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ेगा। जाहिर है अमेरिका का ये फैसला ईरान के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर रहा है। साथ ही इजराइल की सुरक्षा की गारंटी और अमेरिका बना हुआ है। माना जा रहा है कि ये जहाज जरूरत पड़ने पर यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा ले सकता है। इस बात की संभावना है कि ईरान के साथ देने के लिए हूती युद्ध में खुलकर उतर सकते हैं। पेंटागन ने हाल ही में तस्वीरें जारी कर बताया है कि गेराल्ड आर फोर्ड और उसका एयरक्राफ्ट जहाज यूएसएस पेनब्रिज स्वेज नहर से गुजरकर रेड सी में पहुंच चुका है। वहीं यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ने भी अपना बड़ा सैन्य परीक्षण अभ्यास पूरा कर लिया है और अब उसे किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार माना जा रहा है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश निमित्ज क्लास की आखिरी और 10वां न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। इसका पूरा नाम है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश CBN 77 है। ये अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के नाम पर रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 1092 फीट है। फ्लाइट डेक की चौड़ाई 252 फीट है। इसका ड्राफ्ट 37 फीट का है।